करना है, आपको निष्काम भाव से नित्य प्रति हिंसा रहित हो करके जीवन जीना है। इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। हिंसा भी दो प्रकार की होती है, एक शारीरिक और एक मानसिक। शारीरिक हिंसा तो उसके लिए हमारे मेडिकल सिस्टम में उपचार करने की व्यवस्था है, परंतु मानसिक हिंसा का उपचार नहीं हो सकता। आपने एक बार किसी के हृदय को चोट पहुंचा दिया तो फिर वो चोट जल्दी से भरती नहीं है। और उस मानसिक सबलता का एक ही उपाय है, क्या कि सत्संग। सत्संग हमको आपको मानसिक सबल करता है। सत्संग हमको दिशा देता है। सत्संग हमें वस्तुओं का उपयोग करने की शिक्षा देता है, उपदेश देता है। एक चाकू मां के हाथ में आएगा तो उसका सुंदर पकवान बनाने के लिए काम आएगा, परंतु किसी हिंसक वृत्ति के मनुष्य के पास वो चाकू जाएगा तो किसी का गला काटेगा। एक सुई किसी को चुभाने के काम आ सकती है, वही सुई किसी के कपड़ा बुनने के काम आ सकती है। इसे कहते हैं सत्संग। सत्संग सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है। सत्संग आपके जीवन को नई दिशा देने के लिए, परंतु श्रद्धा भाव से। श्रद्धा भाव से जो भी शैव को हम पूजते हैं, जो भी जैसे भी हमारे यहां गुरु परंपरा है, मोते अधिक संत करी ले। महाराज श्री हैं, आपके समक्ष हैं, आपके आसपास यदि मिले तो क्या आभा है, क्या शांति है, क्या रोम रोम राममय है। सरकार जब नाम जापी कल मैं पांडे जी से कह रहा था कि नाम जापी संत हृदय कभी कभी अनेक जन्मार्जितम पुण्यम, पता नहीं कितने वर्षों का पुण्य रहा होगा कि पूज्य महाराज श्री बैठ करके कथा सुन रहे हैं। इस व्यासपीठ भी धन्य है। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि इस कलिकाल में इतना नाम महाराज जी के व्यासपीठ पे के आसपास जब मैं आशीर्वाद देने आते हैं तो मुझे तो उनके रोम रोम से नाम की ध्वनि सुनाई देती है। ये उनका पुण्य का प्रताप है। हम सब उनके छांव में बैठे हुए हैं। ये पता नहीं कितने जन्मों का है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े संतोष में भी ये सुगंध नहीं आती है। शरीर की सुगंध बता देती है कि शरीर में कितना नाम भरा है। ये सब वही है, जिसने आम का खाया है वही आम का रस बता सकता है। शरीर अरे एक से एक संत हैं कि उनको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। वो तो बस बैठ जाएं सहज। बैठे सहज ही बस मेरे विश्वनाथ की जैसी स्थिति है। बस कोई हलचल ही नहीं है, कितनी शांति है चलने में बैठने में। हम तो कल से यही देख रहे हैं, कितनी गंभीरता, इतना प्रभुआ सीखने योग्य है। क्या इसी का तो काम है सत्संग। माने क्या सत्संग में कोई कुछ कहता सुनता है, ये एक संवाद है। ये ग्रंथ यही है। माँ ने पूछा, किसी का प्रश्न है, किसी का उत्तर है। भागवत जी किसी का प्रश्न है, परीक्षित जी का प्रश्न है, सुखदेव जी का उत्तर है। रामचरितमानस माँ पार्वती जी का प्रश्न है, भगवान शिव का उत्तर है। काकभूषुंडी जी का उत्तर है और गरुड़ जी का प्रश्न है। इसी प्रकार गीता जी में अर्जुन का प्रश्न है और भगवान श्री कृष्ण का उत्तर है। यही प्रश्न उत्तर संग सत्संग लोगों की अनुभवों का नाम ही तो जीवन है। इसी का नाम तो संगस्ते पुजायते कामात क्रोधा विजाय। हमारा जब हम संग हमारा सुधर जाएगा तो वो अपने आप सारी कामनाओं का धीरे धीरे शमन होता चला जाएगा। कुछ करना बहुत कठिन नहीं है ये, परंतु हाँ बस
ऐसे 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 महापुरुषों का संग यदि मिल जाए तो फिर उसको पकड़, ऐसा नहीं कि सिर्फ महापुरुषों में ही नहीं, महापुरुष जो वचन बोल रहे हैं उनके वचनों में श्रद्धा रखी जाए, जो भी वो वचन भाषित कर रहे हैं उन वचनों में श्रद्धा पूर्वक उसको अपने जीवन में व्यवहार में उतारने का प्रयत्न करें, तब तो फायदा मिलेगा। दवाई तकिए के नीचे रख देने से नहीं फायदा मिलेगी। कितने भी अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास चले जाइए, यदि वो दवाई प्रिस्क्राइब्ड कर रहा है तो आप उस दवाई को जब तक खाएंगे नहीं तब तक आपका रोग जाने वाला नहीं है। उसी प्रकार जब संत भगवान कहें कि नाम जप कीजिए तो फिर नाम जप कीजिए। फिर बच्चों में ये तर्क भाव मत लाइए कि क्यों, कहां, कैसे। बस भैया नाम जप करो, इस कलिकाल में और कोई साधन नहीं है। थोड़ी देर सुबह मौन रहने का प्रयास करो, थोड़ी अपने वृत्ति की चंचलता को थोड़ा शांत करो, अपने शरीर की चंचलता को थोड़ा शांत करो, अपने नेत्रों को थोड़ा सा उनकी ओर स्थिर करो, थोड़ा उनसे कहो कि अभी रुको राम, थोड़ी देर ठहरो राम, थोड़ी देर ठहरो कन्हैया, थोड़ी देर ठहरो मेरी राधा रानी। क्या है कि अभी तो मन चित्त भरा नहीं है। क्या? जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। क्या? अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। जरा देर रुक जाओ, मीठी मीठी बांसुरी सुना दो मेरे श्याम जी। बस देखिए, यदि आपके अंदर वो पवित्रता है तो राम के धनुष की टनकार आपके कानों तक पहुंचेगी। जब आपके अंदर पवित्रता है तो वो वंशी की धुन आपके कानों तक पहुंचेगी, आपके हृदय में गुदगुदाहट पैदा करेगी ही। बस जब चित्त की गति को थोड़ा सा शांत कर लेंगे तब ये धुन, ये टंकार, ये मधुर, ये सत्संग, ये वाणी आपको समझ में आएगी। अन्यथा जगत में कितने भी वाणी हो जाए, गुरु साहिब की वाणी हो जाए, भगवान का संकीर्तन हो जाए, कुछ भी हो जाए, कथाएं हो जाए, आपके यदि चित्त की गति शांत नहीं है, यदि आपके हृदय में निर्मलता नहीं है, यदि आपका चित्त स्थिर नहीं है, यदि आपके चित्र में विषयों की कमी नहीं है, यदि आपके चित्र में चिंतन नहीं है, यदि आपके चित्र में भगवत चिंतन नहीं है, यदि आपके चित्त में भगवान नाम नहीं है, तो फिर कुछ सुनाई नहीं देगा। वृंदावन बांके बिहारी जी के शरण में जाने के बाद भी, कनक भवन सरकार अवध बिहारी के शरणों में भी जाने के बाद कुछ भी सुनाई आपको देगा नहीं, वस्तुतः कुछ भी आपको दर्शन होगा नहीं।